हेलो दोस्तों, हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पे आपका फिर से स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लिटर्जिकल प्लेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टर्म है ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये बहुत छोटे छोटे कुछ की टर्म्स होते हैं जिन्हें कि लिटरेचर को समझने के लिए, बेसिक लिटरेचर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। लिटर्जिकल प्ले, जैसे कि अपने नाम से ही हम समझ पा रहे हैं ये कि पुरानी कोई प्लेस के बारे में बात हो रही है। तो ये मिडीवियल टाइम पर जो प्लेस थे, पुराने समय में ये थे, ओरिजिनेट हुए थे। अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट ओरिजिनेटेड इन चर्चेस, ये ड्रामा की ही एक टाइप है लिटर्जिकल प्लेस। तो जिन्हें कि जो कि ओरिजिनेट हुए थे चर्चेस में, यानी कि जो मेनली जो इनका जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्रिश्चियनिटी से है। तो जो चर्चेस में सरमन्स होती थी, हिम्स गाए जाते थे, उनसे रिलेटेड इन प्लेस को जोड़ा जा सकता है। चर्चेस में यहाँ पर परफॉर्म किया जाता था। ये क्या करते थे, अब इन प्लेस में प्रेजेंट्स किया जाता था, किस चीज़ को शो किया जाता था, किस चीज़ को ड्रामेटाइज किया जाता था। अब ये बात देखने वाली है, प्रेजेंट्स बिब्लिकल स्टोरी। तो यहाँ पर जो पहले आपने ध्यान किया होगा, जो पहले की जो प्लेस थे वो ज़्यादातर धार्मिक होते थे, धर्म से रिलेटेड होते थे। उनकी स्टोरीज़ को, चाहे वो कहीं भी हो, लोगों के जो स्पिरिचुअल इनर होती है स्पिरिट, उसको जगाने के लिए धर्म से रिलेटेड जो है व्याख्यान दिए जाते थे। तो प्लेस में भी ऐसे ही किया जाता था। लिटर्जिकल प्ले है जो इसी से संबंधित है, यानी कि रिलीजियस प्लेस होते थे जो कि चर्चेस से रिलेटेड होते थे, और जो होता था चर्चेस के अंदर ही नॉर्मली इनको परफॉर्म किया जाता था। प्रेजेंट्स अब क्या करते थे, ये बिब्लिकल स्टोरीज़, यानी कि बाइबल में जो भी स्टोरीज़ होती थी उन व्याख्यानों को ये अपने ड्रामास के ज़रिए जो है जो इनके काम, इनमें जो प्लेस में वो परफॉर्मर होते थे वो इनको परफॉर्म करते थे। डिवोटेड टू चर्च सर्विस, और चर्च के लिए इनकी सर्विसेज होती थी, मेन धर्म के लिए ही ये कार्य करते थे। टिपिकली परफॉर्म्ड इन लैटिन। देखिए पहले जो लिखे गए थे कोई भी जो पुराने, अगर हम बात करें लैटिन में, या जो प्लेस थे वो लैटिन में ही लिखे जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे इनका जो है फैलाव हुआ और अलग रीजन्स में भी ये गए। तो जो है फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश में ड्रामास जो है लिखे जाने लगे। यूज्ड डायलॉग, इसमें डायलॉग्स ये होते थे, एक तरह की कन्वर्सेशन होती थी, बातें की जाती थी एक दूसरे से, और लोग जो थे वो देखते थे। हिम्स गाए जाते थे, सॉन्ग्स और डांस भी किया जाता था। इमर्स्ड इन मिडल एजेस में, यानी 10th और 11th सेंचुरी की हम बात कर सकते हैं। तो इस दौरान जो है इनका जो है उत्थान हुआ था विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियस सर्विस। और कैसे क्रिश्चियंस जो हैं उनके रिलीजियस, धार्मिक जो है उनके कार्य, उनसे रिलेटेड इनको जोड़ा जाता है। ड्रामेटाइज बिब्लिकल स्टोरीज, ये क्या करते थे, बिब्लिकल स्टोरीज़ को ही ड्रामेटाइज करते थे। लीव्स ऑफ सेंट, इन हेजियोग्राफी भी कहा जाता है, हेजियोग्राफिकल भी कहा जा सकता है। हेजियो यानी सेंट, सेंट की लाइफ को भी पोर्ट्रे करते थे, उनको ड्रामेटाइज करते थे लोगों के सामने, उनसे रिलेटेड जो है डायलॉग्स, ड्रामा को जो है प्रेजेंट्स करते थे विद इन द चर्च। ये बात ध्यान रखना, विद इन द चर्च। तो लीव्स ऑफ द सेंट भी ड्रामेटाइज करते थे, इवेंचुअली इवॉल्विंग इनटू सेकुलर प्ले। परंतु इवेंचुअली धीरे धीरे ऐसा हुआ कि प्लेस जो है वो अब इस जो सेक्टर है, ये जो प्ले सेक्टर है, ये जो लिटरेचर है, धीरे धीरे जो है इसका जो एक्सपांड होने लगा एरिया। तो चीज़ें जो है वो सेकुलर होने लगी, धर्म के एरिया को छोड़कर भी बाहर निकल गए। अब सेकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म से रिलेटेड बिब्लिकल स्टोरीज़ को ही परफॉर्म किया जाता था। अब लोगों की ज़िंदगी से, निजी ज़िंदगी से उन्हें सीख देने के लिए बहुत सी चीज़ें जो थी वो मोरालिटी से भी रिलेटेड जो है परफॉर्म की जाने लगी। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द चर्च। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब है स्लोली क्या हुआ, परफॉर्म किए जाने लगे। पहले तो ये था कि एक जो अरेना था, जो जो एरिया था वो चर्च का ही रखा जाता था, पर अब ये था कि चर्च के बाहर जो है मार्केट प्लेसेस को, बाज़ार्स को, और जो पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पर भी इनको परफॉर्म किया जाने लगा लोगों के लिए। एंड इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, वर्नाक्यूलर यानी जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। पहले हमने बताया कि वो लैटिन में किए जाते थे परफॉर्म, और जो कि बिब्लिक बाइबल्स की जो लैंग्वेज थी, जो भी उनकी
मेन लैंग्वेज थी चर्च की, उसमें इनको परफॉर्म किया जाता था। मगर बाद में लोगों की कन्वीनियंस के लिए, लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए धीरे धीरे, तो उन्होंने वर्नाक्युलर यानी कि कॉमन लैंग्वेज, वर्नाक्युलर जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा होती है, कॉमन लैंग्वेज में क्या किया गया, इनको परफॉर्म किया जाने लगा गाइस अंडर सेकुलर पैट्रोनेज। सेकुलर मीन्स जो कि पहले तो इनकी जो पैट्रोनेज थे वो मतलब वो चर्च से रिलेटेड थे। इन्हें परफॉर्म करने, परफॉर्मिंग जो सब थे वो चर्च से ही संबंधित होते थे। मगर बाद में जो ये सब कुछ सेकुलर भी होने लगा। इन्हें जो परफॉर्म करवाते थे और परफॉर्म करते थे वो सेकुलर लोग भी होने लगे। उनको जो संरक्षण मिलने लगा वो सेकुलर भी होने लगा। धर्म के बाहर भी इनकी पहुंच बन गई। परफॉर्म बाय द क्लर्जी। स्टार्टिंग में क्या होता था, क्लर्जी जो वहाँ के पादरी होते थे, चर्च में ही जो हिम्स देते थे, हिम्स गाते थे, सरमन्स देते थे, क्लर्जी ये प्रीस्ट वो ही इसको परफॉर्म करते थे। और वहाँ के जो गॉड मेंबर्स होते थे विद इन द चर्चेस के अंदर इनको परफॉर्म किया जाता था। मगर बाद में जैसे कि हमने बात की है कि ये सेकुलर हो गए थे, तो आम जो लोग थे, अच्छे जो कैरेक्टर्स होते थे, परफॉर्मिंग होते थे, वो भी इसको परफॉर्म करने लगे। अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें गाइस, तो इसमें कुछ नाम हैं जो कि एग्जाम्पल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कुछ नाम जो है याद कर लीजिए कि लिटर्जिकल प्लेस की कैटेगरी में कौन कौन से प्लेस आते हैं। क्वेम, क्वेरिडेज, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। रेगुलरिस, कॉन्कॉर्डिया, ऑफिशियम, पेस्टोरम, द प्ले ऑफ एडम। ये कुछ नाम है गाइस जिन्हें लिटर्जिकल प्ले की, इम्पॉर्टेंट लिटर्जिकल प्लेस की कैटेगरी में रखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइस, कीजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो हमने ये जो जर्नी स्टार्ट की है लिटरेचर की, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें गाइस। हम आपको एकदम क्रक्स जो है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। धीरे धीरे हम सभी एरिया को कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। और कमेंट सेक्शंस में हमारी जो कमियां हैं और हमें जो अप्रिशिएट आप कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर लिख कर हमें बताइए। थैंक यू।